तू अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से हाँ जी, कैसे प्रेम रखना? अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे मन से। आसमान का खुदावन अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि कैसे प्रेम रखना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत उसे प्रेम रखता हूं, इधर से प्रेम रखा, उधर से यार ये बंदा ऐसा ही है, कोई बात नहीं, मैं तो इसको ऐसे मैंने बोल दिया था, लेकिन ये इस लायक नहीं है, ये प्रेम नहीं है। आसमान के खुदावन ने तो ये कहा, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी ताकत से। किससे प्रेम रखना? अपने पड़ोसी से। तो पड़ोसी उस वक्त कौन था है? उस वक्त कौन था पड़ोसी? जो उसके साथ, इस वक्त पड़ोसी कौन है? जैसे कि आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको आज्ञा दी कि एक दूसरे से कैसे प्रेम रखना। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने से पहले, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना दी अंजील ओदा 13 चैप्टर 13 वर्स 34। जॉन चैप्टर 13 यानी कि 13 चैप्टर और वर्स उसकी 34 पढ़ेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब वो पैर धोने लगा तो परमेश्वर ने उन्हें ये बात कही, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा आमीन। खुदावन ने हमें एक मैं तुम्हें, खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी। क्योंकि स्लीप पे जाने वाला है, तो हमको ये बोल के गया जाने से पहले, उसने कहा कि यदि तुम्हारे एक दूसरे से तुम जैसा मैंने, क्योंकि खुदावन ने भी मेरे को और आपको उसने प्रेम किया। जॉन 3:16 में खुदा का कलाम कहता, खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी खुदा बाप ने किससे मोहब्बत की? दुनिया से, मेरे से और आपसे। ये खुदा का एक प्लान था कि जब हम गुनाहगार, खुदा का कलाम कहता हम गुनाहगार ही थे, तो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मोया, यानी कि मेरे और आपके पापों के लिए मरा। हम गुनाहगार ही थे, हम तो आ जाए ना। तो खुदा ने मुझे और आपको ऑलरेडी इस जमीन पे, आपके दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना। उसने कहा कि मैंने दुनिया ने पहले तुझ पर चित्त लगाया, आपको मां के गर्भ में से ही आपको चुन लिया। आप ऐसा नहीं कि आप किसी लालच के लिए यहां पे आए हैं, ये याद रखना। ये एक बहाना भी हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आप सबकी जिंदगी में एक प्लान है कि आप इस वक्त परमेश्वर के घर में आए हैं। वो अलग बात है कि हम सबको जरूरत है, हम सबके मन में लालच है कि हम खुदा के घर में जाएंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। इसलिए तो खुदा के भवन, खुदा के घर खुले हुए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये है 11वां हुक्म खुदा का। ये मूसा का, जब व्यवस्था विवरण का, जहां शरा का नहीं है, ये आसमान के खुदा में यीशु मसीह का जो हुक्म है कि जैसे मैंने एक तुमसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जब हम प्यार करते तभी हम मसीही कहलाते हैं। जब हम प्यार नहीं करते तो हम मसीह नहीं कहलाते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, व्यवस्था विवरण में लिखा है, उसका चैप्टर 6 मेरे साथ निकालें, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5 and 6। हालेलुया। व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 और वर्स उसकी मैं और आप देखेंगे। इस वक्त 5 और 6 खुदा का कलाम हमको
क्या कहता है? हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, क्या यहां पे भी खुदा का कलाम एक बात कहता है कि ऊपर से नहीं, बल्कि तू अपने सारे मन से और सारे जीव। सेकंड बात क्या कही थी रोहित? सारी, इसका मतलब क्या है? अपनी सारी जीव से, मतलब इसी से, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमारी जवान में ही जीवन और मृत्यु है। इसी से हम अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं, घर के लोग हैं, हम उनका मन जीत सकते हैं। इससे हम जूते भी खा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ते शरीर को। सिर्फ जवान जो है, इसी के आधार पे खुदा का कलाम, जैसे मैंने कह रहा हूं, इसी के अंदर जीवन भी है और मृत्यु भी इसी के अंदर है। आशीष भी इसी से ले सकते हैं, ब्लेसिंग भी इसी के द्वारा ही हम ले सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मांगो, मांगो कैसे मांगना? जवान से मांगो तो तुम्हें, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढोगे तो तुम। कैसे मांगना? खुदा ने जो हमें ये जवान दी है, इससे हम जब मांगते हैं तो खुदावन मुझे और आपको देता है। और 6 वर्ष में क्या लिखा है? हाँ, हालेलुया। और ये आज्ञा, हालेलुया। खुदावन यहोवा परमेश्वर मूसा को ये कहता, जो आज मैं तुम्हें ये आज्ञा सुनाता हूं, ये एक दिन में नहीं, एक दिन के लिए नहीं, ये सदा सदा के लिए आपके मन में रहे, बनी रहे। क्या आज ये आज्ञा अगर पहले नहीं किसी को पता, तो आज अगर किसी के दिमाग में, किसी के कान में ये वचन जाता है, क्या आज हम वादा कर सकते हैं कि खुदावन जो आज हम ये आज्ञा सुन रहे हैं, इसके ऊपर हम अमल करके हम अपने जिनसे हमारी दुश्मनी है, जिनसे हमारी नाराजगी है, हम उनको माफ करके आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि माफी जो है अजीजों, वो माफी सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है? जो माफ करता है। खुदा यीशु अब सलीब पे चढ़े जब गए तो खुदा ने ये बात कही थी, ऐ खुदावन इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं। माफ करना अलग बात है, माफी देना उससे भी बड़ी बात है। जो इंसान माफी मांगता लेकिन जो माफ करता, मैं हमेशा ये कहता हूं वो उससे ऊपर है जो माफ कर देता है। तो मेरे यीशु ने, खुदा बाप ने उनको माफ किया। हालेलुया। उनको माफ किया। इसलिए खुदावन यीशु मसीह इसलिए पे जाने से पहले उसने कहा है, खुदावन मैं तुम्हें अपने चेलों से कहा कि जब उसने उनके पैर धोए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए, तुम भी एक दूसरे के पैर धोया करो। पैर धोने का मतलब है कि अपने आप को खाली करना, अपने आप को झुका देना, अपने आप को खत्म कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के, पतरस क्या कहता है कि ना 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 ना, तू मेरे पैर धो। खुदा ने कहा अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा, तेरा मेरा रिश्ता, क्योंकि फिर उसने कहा खुदावन अगर तेरा रिश्ता, तू एक है, तू मुझे अपना बच्चा समझता, अब तू ऐसे कर, पैर नहीं बल्कि मुझे सारे को नहला दे। तो खुदा ने कहा जिसके पैर धोए गए, उसको नहाने की जरूरत नहीं। अब्राहम ने जब पांव धोए तो उसको ऐसा नहीं कि जो खुदावन के लोग आए थे उनको नहलाया। खुदा के खादम ने वचन में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 18 में लिखा कि वो जब खुदावन के लोग उसके पास आए तो उन्होंने, खुदावन के खादम ने बड़ी इज्जत के साथ कहा, खुदावन के साथ हो, इस वृक्ष के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना लेके आता हूं, आप खाएं और तृप्त हो जाए। लेकिन उससे पहले उसको पता था बरकत कैसे लेनी है। आज वो समय आने वाला है कि मैं इसलिए आपको तैयार कर रहा हूं कि जब एक दूसरे के हम पांव धोएंगे तो आसमान का खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत देगा। क्यों? जब हम पांव धोते तो प्रभु यीशु मसीह की उस बात को पूरा करते, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये 11वीं आज्ञा दी है कि जैसे मैंने प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। और अब्राहम जब उसने
जब उसने पांव धोए तो साथ ही एक ही जैसे पांव धोए, एक ही मिनट में उसको एक ऐसी बरकत मिल गई, एक ऐसी बरकत मिल गई जो कि 75 ईयर तक उसको नहीं मिली थी। वचन हुआ कि सारा एक बेटा जनेगी। आप एक नहीं बल्कि कई बेटे जनेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप एक नहीं, आप कई बेटे और बेटियां पैदा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग खुदावंद की भेड़ हो। वो हमारा चरवाहा है। तो चरवाहा बच्चे नहीं जमता, भेड़ बच्चे पैदा करती है। हालेलुया। तो आप खुदावंद की भेड़ हो, इसलिए आप एक नहीं। जिस्मानी तो आपकी शादी होती है तो खुदावंद 100% जो विश्वास करते हैं उनको संतान देता है। लेकिन जहां पे जिस्मानी नहीं, यहां पे रूहानी की बात हो रही है, स्पिरिचुअली बात हो रही है कि आप एक नहीं कई आप बच्चे पैदा करने जा रहे हैं जो आप खुदा के घर में लेके आ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक नहीं, सबकी जिम्मेवारी। खुदा का कलाम कहता है तौबा करो और बपतिस्मा लो ताकि तुम स्वर्ग के वासी हो जाओ। जब तक हम तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। हालेलुया। मैं तुम्हें, खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे के, मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 में खुदा का कलाम ऐसे कहता है। आइए मैं आपको लेके जाऊंगा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43। खुदा का कलाम ऐसे कहता है, हाँ जी सुनिए ध्यान से, तुम सुन चुके हो, हाँ, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया। ऐसा कोई करता है, लेकिन मेरे यीशु ने किया। अपने बैरियों से उसने क्या किया? प्रेम किया, बैर नहीं रखा। हालेलुया। मैं, खुदा का कलाम कहता है कि अपने बैरियों से बैर नहीं बल्कि प्रेम रखना। हाँ जी। कौन करता जी? जो खुदावन ने अपने सताने वालों के लिए क्या किया? प्रार्थना की। और मुझे भी जो हमें सताते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने सताने वालों के लिए ना दुआ शुरू कर देंगे ना, वो अपने आप ही दुष्ट आपसे भाग जाएगा। हालेलुया। खुदा का एक बात और कहता है, नीति वचन में लिखा है कि लड़ाई शुरू होने से पहले उसको छोड़ दो तो तुम बरकत पाओगे। लड़ाई किसी से अगर आपका झगड़ा है ना, अगर वहीं पे आप छोड़ दोगे ना, अगर उसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन अगर वहां से आप पीछे हट जाओगे तो मैं बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम याकूब के खत में लिखा कि शैतान को तुम भगाओगे तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। इसलिए मत्ती चैप्टर 90 में लिखा हुआ कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान, क्या? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर से प्रेम नहीं किया। करंथियन चैप्टर 1 करंथियन चैप्टर 13 वर्स 1 में लिखा है। 1 करंथियन चैप्टर 13 वर्स 1 में लिखा है। खुदा का कलाम एक बात, खुदा का क्या कलाम कहता? अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, अगर मैं प्रेम नहीं रखता, मेरी बातें ऐसी है, मैं प्रेम नहीं रखता, तो खुदा का कलाम क्या कहता? ठन सुनाता पीतल, एक मैं झांझ की तरह, मैं खड़कता हूं लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं। अगर मैं, खुदा का कलाम कहता है कि अगर यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और सनसनाती झांझ, जो पांव में नहीं बांधी जाती, वो खड़कती है। और कभी कभी शर्मा जी को कानों में सुनती है,
हालेलुया। एक दिन बता रहे थे पास्टर जी ऐसा हुआ, बोलता मैंने फिर ऐसा डांटा वो भाग गई। क्योंकि याकूब के खत में हमेशा कहता हूं, वैसे भी खुदा का कलाम कहता है तुम मेरे नाम से शैतान को भगाओगे तो वो। और मुझे बहुत अच्छी बात है कि मैंने एक बार दुआ की थी शर्मा जी की, मैं कहा शर्मा जी अब मुझे बार बार कॉल करके मत करा करो, आज से मैं आपको ब्लेस करता हूं और अनॉइंट करता हूं। अब मैं नहीं बल्कि आप खुद दुआ करोगे, और जब आप दुआ करोगे और खुदावंद यीशु मसीह जैसे मेरी दुआ सुनता वैसे ही आपकी भी सुनेगा। हालेलुया। ये एक कह लीजिए जितने आप भवन में बैठे ना खुदा के, आपको भी खुदा ने अधिकार दिया हुआ। खुदा का कलाम कहता है कि तुम जो जमीन पर बांधोगे आसमान पर, जो जमीन पर खोलोगे आसमान पर, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता। हालेलुया। और वही प्यार खुदा ने कहा कि तुम भी एक दूसरे से प्यार को, जब आपके अंदर प्यार होगा तुम, खुदा का कलाम कहता विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने जितना भी विश्वास है, अगर तुम इस पहाड़ को कहोगे उखड़ के समुद्र में चला जाएगा वो समुद्र में चला जाएगा। लेकिन मेरे और आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब विश्वास आ जाएगा आपके अंदर प्यार भी आ जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे जहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी। संत पालूस रसूल कहता है कि चाहे मैं भविष्यवाणियां भी करूं, चाहे मैं पहाड़ों को हिला दूं, अगर जो प्रभु का कलाम कहता है यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तो मेरे और आपके अंदर आज की शाम, आज की सुबह, आज हम सीख रहे हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का क्या होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? अगर प्रेम नहीं है तो हम बोलो कुछ भी नहीं है ना। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हुई। इसलिए खुदा ने जो 11वीं आज्ञा दी है कि खुदा का क्या कलाम कहता कि जॉन 15 वर्स 12 में लिखा है, यूहन्ना की अंजील चैप्टर 15 वर्स 12 में लिखा है कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया वैसे तुम भी। हालेलुया। मेरी आज्ञा ये है, खुदा कहता है कि जैसे मैंने तुमको प्रेम किया तुम भी एक दूसरे को। ये आज्ञा परमेश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह की, जो मेरा और आपका मुक्तिदाता। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी, इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि जिसने मेरे और आपके पापों के लिए, खुदावन ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। आज आसमान का खुदावंद आज की रात जो है, आज की सुबह आपसे बात करना चाहता है कि मैं और आप एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। और वो प्रेम जो खुदावंद ने हमें सिखाया। और एक फिलिपियों का खत चैप्टर 3 मेरे साथ निकाले कि हम, खुदा का कलाम कहता है एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। प्रेम, और एक चीज बताता हूं मैं, प्रेम अगर हम करते ना, फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 13 पढ़ेंगे। प्रेम, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, प्रेम सारे पापों को, क्या सुनिए, अगर हम गलती करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते ना तो आपको आपके पड़ोसी की, आपको अपनी वाइफ की, आपको अपने बच्चों की गलती का पता नहीं चलेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि
प्रेम जो है वो सारे पापों को ढाक देता है, यानी कि सारियां गलतियां को उसके ऊपर वो पर्दा पा देता है। अच्छा कोई अगर प्रेम नहीं करेंगे तो उसकी छोटी सी बात भी आपको इतनी चुभेगी, उसने मुझे करके चला गया ना, तो भी आपको ऐसा पता चलेगा इसने मेरे को बोला है। यदि आपका प्रेम भी हो तो अगर वो उससे भी ऊंची आवाज से बोलेगा तो आप बोलेंगे ओ, कोई बात नहीं, इसकी आदत ऐसी है, कोई बात नहीं, इसकी हैबिट ऐसी है, लेकिन ये मुझसे प्रेम बहुत करता है। हालेलुया। ये चला गया लेकिन मैं जानता हूं ये बोलदा जरूर है पर दिल दा बहुत चंगा है। हालेलुया। ये मन का बहुत अच्छा है। यदि आप एक दूसरे से प्रेम करोगे ना, जैसे कि खुदा का कलाम कहता है प्रेम सारे पापों को ढाक देता है, तभी वो पर्दा पड़ेगा, तभी आप नाराज नहीं होंगे उससे अगर आप उससे प्रेम करते हैं। फिलिपियों का खत और उसकी चैप्टर 3 वर्ष 13 में ऐसा लिखा है, यानी कि 13 वर्ष में, हे भाइयों, खुदा का खादम संत पालूस रसूल, हालांकि वो जो पौल था वो मसीहों को मारता था, कुड़ता था, इतना वो विरोध में क्रिश्चियनिटी के था, लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया। जब वो रास्ते में जा रहा था, खुदा ने उसे दर्शन दिया और उसकी आंखें अंधी हो गई। अंधी पता क्यों हुई? क्योंकि खुदावन उसको नई आंखें देना चाहता, जो आंखें पहले थी जिससे वो नफरत की आंखें, जो पहले उसकी क्या थी, मसीहों के लिए नफरत की आंखें थी। हर एक मसीह को नफरत की आंखों से, गुस्से की आंखों से वो देखता था। अब आसमान के खुदावन ने उसकी आंखों को चेंज करना, ताकि वो उसकी आंखों में उसने प्यार भर दिया। वही संत पालूस रसूल जो कृष्णों के लिए मारता था, पीटता था, अब खुदाओं का खादम संत पालूस रसूल ये कहता है, ये बात नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं। हालेलुया। मैंने ऐसा नहीं, कोई बात को मैंने, गुस्से वाली बात को मैं पकड़ चुका हूं, मैं अब क्या कर रहा हूं, आगे क्या सुनिए ध्यान से। हां जी, केवल मैं एक काम करता हूं जो आज आपको बहन, आपको भाई और ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। संत पौलुस रसूल की तरह को सुनिए क्या कहता है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, लेकिन एक काम करता हूं जो आज आपको भी वो काम करने की जरूरत है, जो मेरा आज, जो मेरी आज वो एक लास्ट वाली जो वर्ष है कि जो प्यार की, वो आपके लिए मैं आज की रात, आज की सुबह आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, ताकि मैं नेक्स्ट वीक पूछूं कि क्या पास्टर डेविड ने कौन से वचन को जहां पे सुनाया था, कौन सा टॉपिक था। संत पालूस, आज मैं चाहता हूं कि जितने जहां हर एक भाई बहन संत पालूस रसूल बन जाएं। आज मेरे भाई बहन सारे प्रभु यीशु मसीह की तरह बन जाएं। जैसे कि खुदावन ने उस रात जब उसने गौशा लिया और अपने लाख को बांधा और एक पानी का प्याला लिया और उसने अपने चेलों के पांव को धो के उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुझसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत ऐसी करो, प्यार ऐसा प्यार करो, ताकि एक दूसरे की हम सह लें, एक दूसरे की हम बर्दाश्त कर लें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने दुखों को सहा, अपने लिए मेरे और आपके पापों को अपने कंधे पे उठा लिया। इसे खुदावंद का कलाम कहता है, ऐ भार के नीचे दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज की शाम आपको प्रभु यीशु मसीह आराम देना चाहता है। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है। आज की शाम आपको खुदावंद जहां से किसी को खाली नहीं भेजना चाहता। हालेलुया। संत पालूस रसूल को उसने अपने जैसा बना ली, इसलिए संत पालूस कहता है, मैंने सारा कुछ जो भी बरकतें थी कूड़ा करकट समझ के खत्म कर दिया। आज संत पालूस रसूल कहता है, ऐसा नहीं कि भाई और बहनों मैं किसी बात को पकड़ चुका हूं, बल्कि ये कहता हूं, हां जी, परंतु जे एक काम करता हूं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर हम अपने
आगे की बातों में बढ़ता हुआ। हम्म हम्म हालेलुया। संत पौलुस जहां पे कहता है कि मैं सारा कुछ भूल के आज जो आज की शाम, आज की सुबह आपको भी वो बातें भूली हैं। कौन सी बातें? जो बातें आपकी जिंदगी में आई हुई है, जिसकी वजह से आपकी बरकतें रुकी हुई है। आज जहां पे मैं चाहता हूं संत पौलुस रसूल की तरह, वो कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं और उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। जितने जहां पे बैठे हैं या ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे हैं, आज की शाम आप सबको प्रभु यीशु मसीह ने जहां पे बुलाया अपने भवन में, ताकि आज आप वो सारी बातें भूल के हम सब आगे बढ़े। अपने सभी भाई बहनों को और सभी को पीछे वाली बातें भूल के आगे हम बढ़ें, संत पौलुस रसूल की तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे हमें आज्ञा दी है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। कैसे प्यार करो? अपने सारे तन मन धन के साथ। हालेलुया। अपने सारे तन मन और धन के साथ एक दूसरे से, किसी की जरूरत है तो आप उसकी जरूरत को पूरा करें। इसको प्यार कहते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप मदद कर सकते हैं, नहीं करते तो भी खुदा का कलाम कहता तुम पाप करते हो। हमें खुदा ने चुना है, हम उसके बेटे बेटियां। खुदा का कलाम कहता है जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में क्या लिखा कि जिन्होंने उससे प्यार किया उसको खुदावन ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। आज आप सबने विश्वास किया है और आज से अगर पहले नहीं थे, आज से आप खुदावन के बेटे और बेटियां बन गए हैं। अगर अभी तक आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, आज समय है। अगर अभी तक अगर कोई चाहता है कि अपना जीवन खुदावंद को एक बार फिर देना चाहता है, अगर आपने गुनाह गलती को किया तो आज शाम को अपने पापों से पश्चाताप करें, ताकि वो जो बरकतें शैतान ने आपके लिए रोकी है, आज खुदावंद उनको रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बपतिस्मा लेना के लिए, लेकिन बपतिस्मा लेने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है और अपने पापों से तौबा करनी है। खुदा का कलाम भी कहता है मुड़ो आओ, वापस आ जाओ, तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो ताकि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अगर अभी तक किसी ने तौबा नहीं किया, अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं, मैं आगे नहीं बुलाना चाहता हूं, अपने हृदय पर, अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और मेरे साथ कह सकते हैं, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका शुक्र करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आज से अपना जीवन, अपना दिल आपको देता हूं। आज से मैं अपना तुझे उद्धार करता मानता हूं, मानती हूं। आज से तू मेरा प्रभु है। प्रभु जी, मैं जो विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए, तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए और आसमान पर चढ़ गए। अब फिर आने वाले हैं मुझे लेकर जाने के लिए अपने पास। इन बातों का मैं विश्वास करती हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने अपने दिल में कबूल किया खुदा को, अपना पश्चाताप किया, आसमान का खुदावन उन सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खड़े रहेंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं
तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें मैच ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा में यीशु मसीह आप सबको बरकत और आशीष दे।